जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 4 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। आज का मोटिवेशन कोड है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पीडीएफ के लिए चलिए आज डिस्क्रिप्शन हम बॉक्स करते में हैं इस दिए गए क्लास का टेलीग्राम अच्छे से चैनल को रिवीजन। ज्वाइन करें। सर ने आज कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ाई हैं स्टैटिक जीके से संबंधित, जैसे कि एशियाई खेलों के बारे में आज हम सभी कुछ जान लेंगे। प्रमुख देश और उनकी राजधानियां, नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत कुछ फिर से जानेंगे। कल की क्लास में जो बातें नोबेल पुरस्कार से संबंधित लिखी थी, आज उनसे कुछ अलग लिखेंगे। और संविधान संशोधन, इन सभी के लिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 तीन लोगों को दिया गया है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक कॉन्ज और एनी एल हुइलियर को। इसके लिए टिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी, पीकर से हो गया पियरे एगोस्टिनी, फेरे से हो गया फेरिक्स क्रांज, एनी से हो गया एनी एल हुइलियर। प्रकाश के बारे में इन लोगों को दिया गया है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। अब हम देखते हैं नोबेल के बारे में कुछ बातें। नोबेल पुरस्कार 1901 में मिलना प्रारंभ हुआ था और पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में ये दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायमेक की खोज की थी। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार जो था वो विलियम रॉन्टजन को मिला था। इनको मिला था एक्सरे की खोज के लिए। अब हम देखते हैं मेडिसन का 2023 का पुरस्कार। ये पुरस्कार कल दिया गया था, इसका आज हम फिर से रिवीजन कर लेंगे जिससे हम इसको भूले नहीं। इसके लिए सर ने ट्रिक बताई थी, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा को इंग्लिश में हंगरी कहते हैं। काका से हो गया कैटलीना कोरिको, अमेरिका से मेरी से हो गया अमेरिका, विस्की से हो गया विशमैन। दवाई मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। सीवी रमन को 1928 में रबर प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन जो थे उन्होंने 1928 में रबर प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन का जन्म दिवस 28 फरवरी को होता है। इस दिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। पहले भारत रत्न विजेता 1954 में भारत रत्न सीवी रमन को दिया गया था। भारत रत्न 1954 से देना शुरू हुआ था, तब 3 लोगों को दिया गया था। किसको किसको? सीवी रमन को, राधा कृष्णन को और सी राजगोपालचारी को। अब देखते हैं जो इसको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हुई तो इसके बारे में बातें और देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जे थॉमसन को 1906 में मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। और इनके एक बेटा है जीपी थॉमसन, इनको 1937 में इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन में तरंग दैर्ध्य भी होती है। ये ऐसे पुत्र और बेटा की जोड़ी है जिसको दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल था इसलिए कुछ ज्यादा पास हो गया था। विश्व सड़क कांग्रेस 2023 इसका 27वां क्रम था और ये प्राग चेक रिपब्लिक में आयोजित की गई थी। 2 से 6 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम थी फिर से सड़क पर एक साथ। कोविड-19 की वजह से सड़क से सभी लोग दूर हो गए थे तो इसकी थीम रखी गई फिर से सड़क पर एक साथ। चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग। भारत से इसमें भाग लेने के लिए नितिन गडकरी जी गए हैं। राइन नदी नॉर्थ सी में गिरती है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोलैंड की राजधानी वारसा है। डेनमार्क की राजधानी कोपन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यूके की राजधानी लंदन, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, फ्रांस की राजधानी पेरिस और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ब्रुसेल्स में नाटो और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। बुडापेस्ट में ही विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता था। कोपेनहेगन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इसी वर्ष हुई थी जिसमें एच प्रणय जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो है इसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है और इसका नया नाम कर दिया गया है नेशनल हाईवे 48, जबकि इसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 8 था। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया।
ये इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। सर ने भी बताया था कि इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है हम लोगों को। 1 अक्टूबर को काफ़ी डे मनाया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर जो विश्व काफ़ी सम्मेलन 5वां हुआ, उसके ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को बनाया गया है। IPU इसका फुल फॉर्म है अंतर सरकारी संसदीय सत्र। इसका 146वां सत्र बहरीन मनामा में हुआ। प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइए। और अगर इसमें इस बारे में आपको कोई सुझाव हो तो वो भी बताइए, जिससे हम अपनी क्लास में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है संप्रीति 11 एक्सरसाइज जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है। इसका क्रम है 11। ये हुई है इसको होस्ट किया है मेघालय में उमरोई में हुई है। कहाँ पे हुई है? मेघालय के उमरोई में। संप्रीति 2009 से एक्सरसाइज प्रारंभ हुई। साइक्लोन भारत और मिस्र में होती है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में पहली बार हुई है और ये राजस्थान में हुई। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। बोंगो सागर और संप्रीति दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच में होती हैं। अब हम जानते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। बांग्लादेश की PM शेख हसीना, मुद्रा टका है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो मैक्सिमम है, विदेशी सीमा में ये मैक्सिमम है। इसके लिए ट्रिक होती है। भारत और बांग्लादेश के जो हमारे राज्य लगते हैं उनके लिए एक ट्रिक है, टाइम AM PM। T से हो गया त्रिपुरा, A से हो गया असम, N से हो गया मेघालय, P से हो गया पश्चिम बंगाल और M से हो गया मिजोरम। जो बांग्लादेश की सीमा है वो पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक लगती है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ये 131 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ये डीजल सप्लाई के लिए बिछाई गई है। एकता और इक्विवेशन अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के साथ होते हैं। इसका आयोजन मेघालय में किया गया, तो हम लोग कुछ मेघालय के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मेघालय के CM है कॉनरेड संगमा। मेघालय की राजधानी है शिलांग। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलांग में है और असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वो असम में ही हैं। खासी पहाड़ी के नीचे चेरापूंजी और मौसिनराम खासी पहाड़ी के नीचे स्थित हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। 100 नंबर जो संविधान संशोधन है वो भारत बांग्लादेश का 3 बीघा कॉरिडोर है। वर्तमान में 106 एक्ट और 128 बिल हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो @गाँव वाली टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा, उसी में PDF मिल जाएगी। नहीं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे PDF का लिंक, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन मंत्री लोकसभा के सदस्यों का 15% होंगे। 99वां संविधान संशोधन NJAC सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये एकमात्र ऐसा है जिसको संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए NJAC का प्रयोग किया जाएगा कोलिज्म के स्थान पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। 92वां संविधान संशोधन बोंडो, डोंगरी, सैंथाली और मैथिली भाषा 4 भाषाओं को शामिल किया गया और अब कुल भाषाएं हो गई हैं 22। 89वां संविधान संशोधन NCSC से NCST की स्थापना की गई, आर्टिकल 338A। अगर आप इतना वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल बूस इंडोनेशिया में लॉन्च की गई। हाई स्पीड है तो हम ये भी जानते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। इसकी स्पीड है 350 किलोमीटर प्रति घंटा। बूस का अर्थ होता है समय की बचत करना। इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। अब हम कुछ इंडोनेशिया के बारे में पढ़ते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इसकी नई राजधानी नुसंतारा होना है। नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। बूस का निर्माण BRI परियोजना के तहत किया गया है। BRI का फुल फॉर्म होता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव
इसको और एक बात कहा जाता है, इसको और एक चीज़ कहा जाता है वन बेल्ट वन रोड। इसका लक्ष्य यूरोप को चीन से जोड़ना है। इसी के काउंटर के लिए G20 में IMEEEC, इसी के काउंटर में G20 में आपने पढ़ा था IMEEEC का उद्घाटन भारत ने किया है, इसको लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी के काउंटर पे बनाई गई है। अब हम कुछ पढ़ते हैं इंडोनेशिया के बारे में। और इंडोनेशिया में माउंट सिनाबुक, काकाताओ और माउंट मोरोपी ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो जावा द्वीप पर स्थित है, और जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर है। अब हम पढ़ते हैं भारत की ट्रेन के बारे में। वंदे भारत, इसका पहले नाम T18 था। इसका निर्माण इंटीरियल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। ये पहली वंदे भारत जो ट्रेन थी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। अब हम पढ़ते हैं रेलवे के बारे में, जो महत्वपूर्ण कमीशन आए उनके बारे में। एकवर्थ कमीशन, रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए। विवेक देवराय, रेल बजट को आम बजट में विलय करने के लिए 2017 में आया। रेल बोर्ड का निर्माण रॉबर्टसन कमीशन ने किया था कर्जन के समय, और रेल बोर्ड की हेड है जया वर्मा। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति हैं। ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला जो है वो कनाडा इंडिया फेडरेशन द्वारा दिया जाता है। सुधा मूर्ति जी के पति को भी 2014 में ये पुरस्कार मिला था। इनका नाम है नारायण मूर्ति। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। इन्फोसिस ने अभी हाल ही में अपने ब्रांड एम्बेसडर 2 लोगों को बनाया है। पुरुष में बनाया है राफेल नडार को, और महिला में बनाया है ईगा स्वेटेक को। स्वाति नायक को नॉर्मल बोरलॉग अवार्ड उड़ीसा में दिया गया है। अब हम कुछ उन लोगों के बारे में हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए उनकी बात कर लेते हैं। तो स्वाति नायक जी को नॉर्मल बोरलॉग अवार्ड उड़ीसा की है, इनको दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर गांधी शांति पुरस्कार को गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। वहीदा रहमान जी को 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 मिला। आशा भोसले जी को दूसरा लता मंगेशकर अवार्ड मिला। पहला लता मंगेशकर अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 19वें एशियाई खेलों में 500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक पारुल चौधरी को मिला। एशियाई खेल जो है वो हांगझो चीन में आयोजित हो रहे हैं। इसमें भारत के ध्वजवाहक थे लवलीना और हरमनप्रीत। पारुल चौधरी को स्वर्ण पदक मिला है 5000 मीटर दौड़ में, और अभी 3000 मीटर जो सिल्वर दौड़ हुई थी उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। कम वाले में सिल्वर जीता और ज़्यादा वाले में गोल्ड जीता। अन्नू रानी जो है वो भाला फेंक में गोल्ड इनको मिला है। पहला गोल्ड जो था वो शूटिंग में ऐश्वर्य, दिव्यांश और रुद्रांश को मिला था एशियाई खेलों में। इस बार जो 19वें एशियाई खेल हांगझो हो रहा है उसमें पहला गोल्ड शूटिंग में ऐश्वर्य, दिव्यांश और रुद्रांश को मिला था। एशियन गेम्स जो है वो पहली बार 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। एशियन गेम भारत में 2 बार आयोजित हो चुके हैं, 1951 में और 1982 में। 18 नंबर के जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता। अब हम देखते हैं भारत में कौन कौन से मेडल मिले हैं। तो महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता है। ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना ने टेनिस मिक्स डबल में गोल्ड जीता है। स्क्वाड मेंस टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता है। गोल्फ में अदिति अशोक ने फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता है। गोल्फ में फर्स्ट सिल्वर मेडल अदिति अशोक ने जीता है। शूटिंग में कियान चेनान, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज ने गोल्ड जीता है। मेंस 300 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश सावले ने गोल्ड जीता है। मेंस शूटपुट फाइनल में तजिंदर पाल सिंह ने गोल्ड जीता है। घुड़सवारी में 41 वर्ष बाद गोल्ड मिला है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, KVIC, इसका फुल फॉर्म है खादी ग्रामोद्योग आयोग। 1956 का ये एक्ट है और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। KVIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये MSME मंत्रालय के तहत काम करता है। इसके हेड है मनोज कुमार। इसने खादी इंडिया आउटलेट का शुभारंभ IIT दिल्ली में किया है। खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन इसलिए किया गया है जिससे ये लोग खादी को और अधिक प्रमोट कर सकें। पहला IIT जिसने बाहर कैंपस खोला है IIT मद्रास। इन्होंने खोला है तंजानिया में अपना। इसकी हेड है प्रीति। IIT दिल्ली ने भी बाहर कैंपस खोला है अबू धाबी में। प्रोजेक्ट काटरू जो है वो IIT मद्रास का है
एयर पॉल्यूशन के लिए। राष्ट्रपति जी ने परम कामरूप का उद्घाटन IIT गुवाहाटी में किया है। स्वावलंबन 2.0 इंडियन नेवी का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार नई दिल्ली के भारत मंडपम से प्रारंभ हुआ। भारत मंडपम वही है जहां से G20 की बैठक हुई थी। तो अब हम G20 के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। G20 का नया नाम हो गया है G21। इसका नवीनतम देश है EU, नवीनतम सदस्य है EU, यूरोपियन यूनियन। ये देश नहीं है, संगठन है। ये 9 और 10 सितंबर को 18वें क्रम का दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला जो है वो ब्राजील होस्ट करेगा। G20 का पहला जो हुआ थे बैठक वाशिंगटन अमेरिका में हुई थी 2008 में। हार्बिंगर क्या है? हार्बिंगर RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। लावारिस धन के लिए RBI द्वारा लावारिस धन के लिए भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है उद्गम पोर्टल। हार्बिंगर इनोवेशन के लिए है। यूविन गर्भवती महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को नेवी ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था, इसीलिए 4 दिसंबर को हम नेवी डे भी मनाते हैं। नेवी का ध्येय वाक्य है स्वम नो वरुणम, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हो। दूसरे CDS जो हैं वो अनिल चौहान है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख तरुण सोबती को बनाया गया है। 35 वर्षों में ये सेना के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख तरुण सोबती जी को बनाया गया। ये 35 वर्षों में से सेना में काम कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख R हरि कुमार हैं। ये उप प्रमुख हैं और ये प्रमुख है 25वें नंबर के। भारतीय नौसेना का जो नया ध्वज है उसमें एक अष्टभुजाकार आकृति है जो महाराजा छत्रपति शिवाजी की नौसेना से प्रेरित है। तीनों सेना के कमांडर इन चीफ आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति होती हैं जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। साफ अंडर 19 फुटबॉल महिला चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 10 है साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का होस्ट दशरथ रंगशाला स्टेडियम नेपाल में। इसका विनर इंडिया रहा और इसका उप विजेता पाकिस्तान। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो किप गैन है भारत के। अब हम जानते हैं कुछ ट्रॉफी के बारे में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की संबंधित ट्रॉफी है। इसको कर्नाटक ने जीता और मेघालय उसका उपविजेता रहा। डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल की ट्रॉफी है। 132 नंबर का डूरंड कप अब की बार हुआ जिसको मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराकर जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में हुआ। 22 नंबर का था। गोल्डन बॉल अवार्ड मेसी को मिला। गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे को मिला। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीत लिया और फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर था लाइव। फीफा महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। फीफा महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। स्पेन विजेता, इंग्लैंड उपविजेता। इसका क्रम था 9। इसका क्रम क्या था? 9। विश्व बैंक ने भारत की GDP 2023 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व बैंक ने भारत की GDP 2023-24 के लिए 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2022-23 में 7.2% की वृद्धि के साथ थी ये। कल का जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिला था। आज का क्वेश्चन है जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के PM ने यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च की। उस किस्म का नाम बताइए। SBI के बारे